पर कोई माई का लाल हबीबुर रहमान को खरीदने वाला पैदा तो हो। यदि 2 पैसे का इल्जाम साबित हो जाए, आप लोगों के चौराहे पे मुझे फांसी पे लटका देना। जो दिल जले होते हैं ना, और भाई नायब साहब तो भाई 1 साल पहले भाई यहाँ इसलिए आया था कि अपने भाई का टिकट पक्का करवा लेंगे, और करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ पता नहीं कितनी बताते हैं, कोई कितनी बता देता है, 60 लाख, कोई 2 लाख, कोई 1 करोड़। भाई बड़े अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। इस तरह से बगैर तहकीक किए हुए किसी के ऊपर लांछन लगाना, मेरा नहीं किसी के ऊपर भी लांछन लगाना अच्छी बात नहीं है। यदि आप लोगों का भाई, आप लोगों का बेटा हबीबुर रहमान जिंदा है, जिन लोगों से मेरे ऊपर जो इल्जाम लग रहा है मैंने पैसे लिए हैं, किसी ने मुझे दिए हैं, वो भी जिंदा है। कौन दे सकता था पैसे? फकरू की बात आ रही है, एक और है उसका साथी, उसकी बात आ रही है। कुछ लोग ये कहते भाई आफ्ताब से 2 करोड़ ले गया, पर जो यही दे सकते थे ना पैसा। आफ्ताब भी जिंदा है, उसका भाई पूरा परिवार जिंदा है, फखरुद्दीन एंड कंपनी वो भी जिंदा है। कोई और लोग जिन्होंने मुझे पैसे दिए होंगे वो भी जिंदा है। भाई खुदा के वास्ते एक मंच पे लिया उन्होंने, कलाम पाक सबके हाथ पे रख दो। कौन देने वाला है, कौन लेने वाला है, कौन मीडिएटर है? मैं फक्र और गुमान के साथ कह सकता हूं कि यदि मेरी बात पैसे लेने की बात साबित हो जाए, जो सजा मुझे बिरादरी देगी इंशाल्लाह उस सजा को भुगतने के लिए तैयार रहूंगा। आज नहीं खुले, 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में, 20 साल में, जब तक मेरी जिंदगी है, यदि कोई ये बात साबित करेगा जो दंड बिरादरी देगी, बहुत खुशी खुशी मानने के लिए तैयार रहूंगा, फिर हट जाने तैयार रहूंगा। पर कोई माई का लाल हबीबुर रहमान को खरीदने वाला पैदा तो हो। अभी तक कुछ पैदा नहीं हुआ है। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहना चाहता। देखो, मौलाना तबका जो समाज का दूसरा हिस्सा है, आम लोग भी, खास लोग भी, बहुत बड़े बड़े ईमानदार मिल जाएंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बड़े बड़े ईमानदार लोग मिल जाएंगे। लेकिन पॉलिटिकल लाइन में खासतौर से मैं ज्यादा बड़ी मेवात की बात कर रहा हूं। अगर जिस ईमानदारी के साथ मैंने कहा है, और स्टेज पे आप पहले भी कहता रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, यदि 2 पैसे का इल्जाम साबित हो जाए, आप लोगों के चौराहे पे मुझे फांसी पे लटका देना, और जो जो अर्जाना कहोगे उसके बावजूद मैं देने को तैयार। भाई बिला वजह किसी के ऊपर मत लगाओ, बहुत गलत बात। मुझे भी दुख लगता है, मैं भी इंसान हूं, मैं भी तुम्हारी कम्युनिटी से हूं। मैंने कितनी एक कुर्बानी के साथ, अरे यार एमएलए होके विवाद के एमएलए पे नोटों की बारिश होती है। जब मैं एमएलए होके पार उतर गया, रिश्वत मैंने नहीं ली, बेईमानी नहीं की, जब उसमें पार उतर गया, अरे भले आदमी करोड़ 2 करोड़ में अपनी सारी जिंदगी की कमाई को बर्बाद कर देता, और वो भी इलियास के लिए, टिकट मैनेज करने के लिए। एक बात बता देना चाहता हूं मैं बात के लोगों से, भाई इलियास सबसे ज्यादा सीनियर खानदानों में चौधरी तैयब हुसैन, चौधरी जाकिर हुसैन का खानदान है, चौधरी यासीन से चला आ रहा है। कितनी बार उन्होंने नुमाइंदगी किसी ने नहीं की, चाहे हरियाणा की बात हो, पंजाब की बात हो, राजस्थान की बात, बड़ी लंबी चौड़ी उनकी विरासत रही है। उसके बाद अगर किसी का कद है, सबसे ज्यादा एमएलए इलियास बनाए, 4 बार बनाए, और मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह वो 5वीं बार भी लोगों के प्यार और जुनून से 5वीं बार बनने जा रहा है। बहरहाल जब मैं देखता हूं स्टेज पे, जब भी कांग्रेस की रैलियां होती हैं या कोई पीसी होती है, इलियास के सामने आफ्ताब बहुत छोटे कद का आदमी है। उसको जब आसिफ अली उसके कंधे पे यूं कहता है ना, चौधरी साहब थोड़ा कम बोलो, इलियास को डूब के मर जाना चाहिए था वहां। इलियास को आसिफ अली उसको जो है ना बोलने से रोकने की कोशिश करता है, पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी उसको, उसने एक किस्म से आफ्ताब की गुलामी का बर्दाश्त कर ली। ये हमारा जमीन है, इसके ऊपर मैं इलियास को भी कहना चाहता हूं, जो अल्लाह ने हमें इज्जत बख्शी है, आफ्ताब की कोई ताकत नहीं है जो टिकट काट दे या टिकट दिला दे। इतना जमीन से गिरना, इलियास को भी मैं बड़ा भाई है, हालांकि मैं
हिदायत देना चाहता हूँ, चौधरी रहीम खान का बेटा है तो मेवात की पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा सीनियर है। अपने आप को पहचानो और लोगों की सेवा करो। यदि अल्लाह ताला ने मौका दिया तुम्हें बिछकर, और जो विकास के नाम पर सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, सब बाप बेटों को इनको मिलकर केवल और केवल केवल और केवल विकास की बात करके दोबारा से खोई हुई जो आपकी हमारे खानदान की इज्जत है उसको लौटा के लाना है। यदि ऐसे नहीं हुआ तो जाकिर जैसा अंजाम भुगतने के लिए तुम भी तैयार रहना। बहरहाल संजीदा लोग बैठकर, अभी भी वक्त है, बैठकर सलाह मशवरा करके यदि कुर्बानी देने को तैयार हैं, मैं भी कुर्बानी देने को तैयार हूं। यदि आप लोग तैयार हैं, इंशाल्लाह बैठ जाओ, मिल बैठ के। अभी तुम्हारा इलेक्शन तुम्हारे हाथ में है। ये जनता कम से कम 1.5 लाख जनता नूह क्षेत्र की आफ्ताब के खिलाफ है, लेकिन डर के आगे, जैसे ग्वाड़िया के आगे भेड़ बकरियां एक लाइन पकड़ लेती हैं, उसी तरह लाइन पकड़ती जा रही है। ज्यादा वक्त नहीं है, यदि समझना हो तो किसी को समझ ले, अगर किसी को नहीं समझना उसकी मर्जी की बात। देखिए, मेरे साथ मेरे बैठे हुए साथी, कुछ मेरी कम मेहनत की वजह से कोई कम समय मिला, चाहे हिंदू भाइयों की बात हो, चाहे गोत्रपाल भाई ले लो उनकी बात हो, सभी से मुझे भरपूर प्यार मिला। और जिस तरह से जिन लोगों ने मुझे मेरा साथ दिया, मेरे साथ मेहनत है, कोशिश की, वो मेरे से तल्ख अल्फाजों में बोलते हैं कि नायब साहब आपने ये गलत काम किया है, आपको चुनाव लड़ना चाहिए था। और इंशाल्लाह मैं कह रहा हूं कि आप मायूस ना हो, मिल बैठकर, मैंने बहुत, आप लोग समझदार हैं, मैंने कह दिया है कि यदि मिल बैठ के फैसला ले, जो कुर्बानी मेरे से लेना चाहे, जो मुझे कर देने की कुर्बानी अगर देने की हिम्मत रखते हैं, वैसे तो मैं समझता हूँ चौधरी जाकिर हुसैन इलियास भाई कुर्बानी देने वाले आदमियों से नहीं है, तो कुर्बानी देने वालों से नहीं है। लेकिन फिर भी जो इनका सर्कल है उनसे कह रहा हूँ, यदि कोई वक्त है अभी भी, समझ जाओ, वरना बर्बादियों के तुम्हारे किस्से लिखे जाएंगे। बहरहाल मैं अब ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, एक बिनहुआ में कोई छोटा मोटा कार्यक्रम हुआ था, चौधरी रईस खान जी का बेटा, तूने कहाँ छेड़ हाथ लगा दिया। आ रहा हूं मैं इंशाल्लाह, अल्लाह मालिक तेरी। अब स्टेज से तो मैं चल, मैंने अब नहीं रोक रहा हूँ, नहीं तो तैसी तान तान के आ रही है बात, तो अल्लाह मालिक है, कोई बात ना, अगर अल्लाह ने जिंदगी दी वही आके तेरे से बात करूंगा। मेवात जानती है, आज मैं एक बात मिसाल देना चाहता हूँ, सूर खुंडी होती है ना, सूर खुंडी, उसमें जो उनका मल होता है, उसमें 1 लाख रुपए डाल दो आप सूर खुंडी के मल में। मेवात जानती है, और मुझे और रईसा खान को वहां खड़ा कर दिया जाए कि भाई 1 लाख जो इसे जवान से चाट के उठाएगा उसके 1 लाख रहेंगे। आप मेरे भाइयों, ये आप खुद फैसला ले लें कि वो उसको उठाने के लिए जाएगा कि हबीबुर रहमान जाएगा। इंशाल्लाह जिंदा दिल है, चौधरी रहीम खान की औलाद है, अपने कैरेक्टर को नहीं गिरने देंगे, जब तक जिएंगे इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे।